कुछ स्पाइसी और मज़े का खाने का मूड हो ना, तो ये चरखा जो है आप लोग घर पे बना सकते हैं। यकीन माने इतना मज़ेदार बनता है। और बाहर के चरखा या स्टीम रोस्ट और मंदी की जो चिकन होती है आप उसको भूल जाएंगे जब आप ये चरखा जो है घर पे बनाएंगे। लिटरली इसके मसाले बहुत कम है और इसका फ्लेवर उतना ही जो है मज़ेदार है। तो मैंने सोचा आप लोग साथ जो है वो इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उन साथ निसापुर व्लॉग्स में आप लोग को वेलकम कहती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है 1 kg चिकन ले ली थी। चिकन लेने के बाद जो है हमने इसके इस तरह से जो है ना बस 3 पीस करवा लिए थे। और ये जो पीसेस है ना ये ब्रेस्ट पीसेस हैं, यानी कि आप चाहें तो लेग पीसेस की तरफ से भी ले सकते हैं। कट्स जो है ना वो आपने बहुत गहरे गहरे लगाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने आपके गहरे कट्स होंगे ना उतने ही आपका जो है ये चरखा मज़े का बनेगा। अंदर तक जो है वो इसके मसाला जाएगा। तो गहरे कट्स जो है वो लगाएं, अंदर तक लगाएं। और देख सकते हैं इतने जो है ना हमने, यानी कि एक पीस जो है हमारा, इस पर मैंने 4 से 5 जो है ना वो कट ज़रूर लगाने हैं। अब इसको जो है मैंने बाउल में डाल दिया है। अब इसको हम 1 कप विनेगर डालकर और साथ में जो है 2 गिलास पानी के डालकर ना ढक कर रख देंगे। तकरीबन हमने इसको जो है ना 15 मिनट्स रखना है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा। अच्छे से जो है ये इसके अंदर भीग जाएगी पानी में और सिरके में। भीगने के बाद जो है ना फिर हम इसकी जो प्रोसेस है इसका मैरिनेशन का वो करेंगे। पर अभी जो है मैंने इसको ढककर रख दिया था। मैरिनेशन जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो कितनी साफ़ लग रही है। तो विनेगर को और पानी को हमने वेस्ट कर देना है। अब मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। कॉर्नफ्लोर जो है हमने 4 टेबलस्पून ऐड करना है। और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की जो है ना इसकी ये मैरिनेशन हुई थी। अब इसके बाद जो है कॉर्नफ्लावर हम डालेंगे। साथ साथ जो है ना इसके अंदर हमने ऐड करना है बेसन। और बेसन जो है इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सेम 4 टेबलस्पून, यानी कि जितना हम कॉर्नफ्लावर लेंगे उतना ही हम बेसन लेंगे। अच्छे से जो है ये डालने के बाद हम लोग जो है ना इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ जो है ना इसके अंदर अब बाकी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड होंगी। और फिर जो है ना इसकी कोटिंग होगी और ये फ्राई होगा। बहुत मज़े बना था। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है अच्छे भरे हुए पिसी हुई काली मिर्चों के ऐड करेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे लाल पिसी हुई मिर्चें। और ये जो है हमने अच्छे भरे हुए इसके अंदर जो है 2 चम्मच ऐड करने हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है रोस्टेड ज़ीरा और कोरिएंडर साबुत लेकर जो है ना हमने दोनों चीज़ों को रोस्ट करना है और हल्का हल्का सा दरदरा ग्राइंड करके इसमें ऐड कर देना है। 3 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर जो है अच्छे भरे हुए जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऐड करेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग 6 टेबलस्पून जो है टिक्का मसाला ऐड करेंगे, या तंदूरी मसाला जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। 2 चम्मच अच्छे भरे हुए इसके अंदर जो है हमने ऑरेंज फूड कलर के ऐड करने हैं। नमक हम इसके अंदर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैंने हल्का जो है ना 1 से 1.5 चम्मच जो है इसके अंदर ऐड करा है। अच्छे से जो है हम इसको मिक्स करेंगे। और स्पाइसेस और ये इंग्रेडिएंट्स सारे जो हम डाल रहे हैं इसके डालने के बाद इसे ज़रूर अच्छे से मिक्स करिएगा। ऑयल डालने से पहले 6 चम्मच अच्छे भरे हुए इसके अंदर जो है हम ऑयल के ऐड करेंगे। हाफ़ कप जो है पानी का इसमें ऐड करेंगे। और आधा कप जो है हम इसके अंदर दही का ऐड करेंगे। अब जो है हमने इसकी कंसिस्टेंसी जैसी रखनी है, मतलब थोड़ी सी जो है थिक रखनी है, बिल्कुल ही जो है हमने रनी नहीं रखनी। तो इस वजह से जो है इसके अंदर हल्का 1 मग जो है ना हम पानी का ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा हमने इसको गाढ़ा ही रखना होगा। तो पानी का ऐड करने के बाद जो है हम इसे अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन के पीसेस जो है इसके डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से जो है ये भी हम मिक्स करेंगे। इसकी जो है ना बस अब मैरिनेशन यहाँ पर हो रही है। मसाला जो है सारा आप लोग देख सकते हैं, ये हमने अंदर अंदर तक जो है ना इसके लगाना है। खूब अच्छे से जो है मसाला इसके अंदर चला जाए। आप लोग देख सकते हैं सारे जो हमने इस पर ये कट्स लगाए ना उसके अंदर जो है हमारा ये मसाला जो है वो अच्छे से चला गया है। अब यहाँ पर जो है हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हुई। और मैरिनेशन के लिए जो है ना इसको तकरीबन आपने जो है 1 घंटा जो है वो मैक्सिमम रखना होगा। अब यहाँ पर जो है अच्छा आप होल नाइट भी रख सकते हैं। मज़े का जो है इसका फ्लेवर होगा जितनी इसकी मैरिनेशन अच्छी होगी। अच्छा यहाँ पर जो है अगेन मैं अच्छे से मसाला लगाने के बाद जो है इस पर कट्स लगा रही हूँ। और इसको जो है ना बस अब हम एक साइड पे रखेंगे। जब आप इसे फ्राई करना स्टार्ट करें ना तो आपने ऑयल जो है वो तकरीबन 10 मिनट पहले ही जो है वो हल्की फ्लेम पर रखना होगा। ऑयल जो है वो आपका अच्छा खासा गर्म हो, नहीं तो इसकी जो कोटिंग है ना हल्का हल्का सा बेसन और जो कॉर्नफ्लावर है ये हटना स्टार्ट हो जाएगी। और चम्मच जो है वो आप हरगिज़ भी इसके ऊपर जो है वो पहले जो है शुरू के 5 से 10 मिनट नहीं चलाइएगा। हल्की फ्लेम पर इसको जो है छोड़ दिएगा। जब इसके ऊपर जो अच्छे से बेसन कोट हुआ होगा ना और आप चम्मच इस पर नहीं चलाएंगे तो ईज़ली जो है जब आप इसको टर्न करेंगे ना तो ये आपका जो है इस पर बेसन सारा लगा हुआ होगा। अब यहाँ पर जो है दोबारा जब हम इसको जैसे जब हम इसे फ्राई कर रहे हैं तो अगेन जो है ना मैं इस पर हल्की हल्की सी जो ये कोटिंग है ना ये लगा रही हूँ और इसको जो है बस फ्राई कर रही हूँ। बहुत मतलब ये मज़े
का इतना आपका चरखा बनेगा। आप चाहें इसके लिए मैंने कहा है कि जैसे कि आप पूरी चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों को जो है ये बहुत मतलब मज़े की एक चीज़ लगी। मैंने काफ़ी अरसे बाद जो है यानी कि बच्चे जब से बड़े हुए ना, तो बहुत अरसे बाद जो है इस तरह की कोई चीज़ बनाई और बच्चों को बहुत अच्छी लगी। अब जो है आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा ऑयल की जो है ना थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑयल जो है वो इसके अंदर हल्का हल्का सा ब्लैक हो गया है। और इस तरह ना फिर एक आध दो दफ़ा आप किसी भी फ्राई आइटम में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको मैं पलट रही हूँ, टर्न कर रही हूँ। वैसे तो हमने इसको जो है वो डीप फ्राई करा है, दोनों तरफ से ही जो है हमने इसको अच्छा सा कलर दे दिया है, पर इसको जो है हमने पलट कर भी पकाना है ताकि क्रिस्पी ना फिर ये दोनों साइड से होगा। तो अभी जो है आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, जिस तरफ से ये मुड़कर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस पर जो है कलर भी कितना खूबसूरत आया हुआ है। इतने मज़े की जो है ना इसकी खुशबू आ रही थी और इतना मज़े का इसका जो है टेस्ट था। मुझे ख़ुद भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतने मज़े की जो है ना हमारी रेसिपी तैयार होगी। और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल एंड का है, जब ये अच्छे से पक गया था, कुक हो गया था, हल्की फ्लेम पर इसको पकाइएगा 10 से 15 मिनट। उसके बाद जो आपने एकदम इसका तेज़ चूल्हा करना है ताकि इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म ना हो। अब यहाँ पर जो है ऑयल अच्छे से निकाल कर जो है ना हम इसको जो है वो रखते हैं और इसको जो है फिर हम सर्व करेंगे। इसको अच्छा केचप के साथ और दही के साथ, रायता चटनी के साथ जो है आप लोग सर्व करें। और वैसे तो जो है ये मुझे नान वगैरह के साथ ही इस तरह की जो है चीज़ अच्छी लगती हैं, बहुत सारे लोगों को पराठे के साथ अच्छी लगती हैं। तो बस जिस तरह से जो है आपको पसंद हो ना, आप इसको जो है सर्व करिएगा। और इस रेसिपी को जो है मेरे मतलब कहने से खूब एक दफ़ा मज़ेदार और ज़रूर ट्राई चटपटा करें। तो किस्म का जो बहुत है ना मज़े करें, हमारा ऊपर से चरखा जो है रेडी हो गया। खूब जिन हम लोगों इस को पे चाट चटपटा मसाला पसंद है ना, जो छिड़कते इस तरह हैं, के खाने पसंद नींबू करते हैं, डालते हैं। उन लोगों को जो है ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आई होप आप लोग जो है सब ट्राई भी करेंगे, अपना फ़ीडबैक भी देंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे। और नींबू भी मैंने इस पे दोबारा चाट मसाला सब छिड़का और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ये जो है अंदर से भी बहुत मज़े का जूसी था और बहुत ज़्यादा जो है ना ये सॉफ्ट भी था। ऊपर से क्रिस्पीनेस भी थी इसकी, क्योंकि इसकी कोटिंग हमारी बेसन और कॉर्नफ्लावर की थी। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को जो है अगर आप इस स्टेप तक देख रहे हैं तो रेसिपी को जो है वो आगे शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इसको बना सकें और उनको भी जो है एक मज़े की जो है वो चीज़ मिले। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकत दे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।